गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? देखिए, नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टुगेदर सो दैट रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जिसमें नंबर्स ऑफ नोड्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोबाइल की कनेक्टिविटी है, हम लोग एक दूसरे से बातों का आदान प्रदान करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये उसी टाइप का एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ नोड, ए नोड इज द टर्म गिवन टू ईच कंप्यूटिंग डिवाइस इन ए नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, लाइक ऐसे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है, चौथा कंप्यूटर है, तो जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं उन कंप्यूटिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग? नोड बोलते हैं। ठीक है, लाइक इज दिस, जैसे दिस वन इज कंप्यूटर एंड दिस वन इज कंप्यूटर, ये से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही है, तो ये जो कंप्यूटर होगा, ये भी जो कंप्यूटर होगा, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड। ठीक। नाउ ए नेटवर्क कैन आइदर बी वायर्ड और वायरलेस। देखिए, नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो दो तरीके से की जा सकती है, या तो वायर से हम लोग कर सकते हैं या वायरलेस कर सकते हैं। आज के समय में हम लोग देखें, यानी टुडेज टाइम की बात करें, तो मोस्टली जो कनेक्शन है नेटवर्क के अंदर वो किस टाइप का होता है? वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, वायर्ड कनेक्शन हम लोग कम यूज करते हैं। इसमें कई सारी खामियां हैं वायर्ड कनेक्शन में, इसलिए टुडेज टाइम में इसको कम यूज किया जाता है। वायरलेस कनेक्शन का टुडेज टाइम में मोस्टली यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज कि कोई भी वायर यूज नहीं होता, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा में इसके खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क्स हैव मेक कम्युनिकेशन चीपर। पहली चीज कि नेटवर्क से क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो सस्ता होता है, चीपर होता है, मोर इफेक्टिव, more efficient, faster and have also help in making sharing of resources easier। ठीक है, इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो सस्ता होता है और प्रभावी होता है, पावरफुल होता है, बहुत तेज होता है, और भी जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं उनको भी हम लोग इस नेटवर्क की सहायता से क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद नेटवर्किंग कैन हेल्प अस। देखिए, नेटवर्क आपकी किस प्रकार सहायता करता है? सबसे पहली चीज, नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड सेविंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा हम लोग सेव करते हैं वो सेंट्रलाइज सेव होता है। सेंट्रलाइज सेव का मतलब कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, जिसे हम लोग सर्वर बोलते हैं, और उससे सारे कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया में भी वही सेम थिंग है जो ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कशन की थी, कि जो भी डेटा हम लोग सेव करेंगे वो कहाँ पे सेव करेंगे? सर्वर में सेव करेंगे, जिससे कि जितने भी सारे कंप्यूटर्स उसमें कनेक्टेड होंगे वो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, नाउ इफेक्टिव बैकअप। जब कोई डेटा एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर में सेव होता है, यानी सर्वर में सेव होता है, उसके साथ साथ जिस कंप्यूटर पर हम लोग काम करते हैं वो उस कंप्यूटर में भी सेव होता है, तो उससे क्या होता है? ये इफेक्टिव बैकअप होता है। मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मीन्स किसी भी टाइप का हार्डवेयर फेलियर हो जाए, तो आपका डेटा क्या है? ऑलरेडी सेंट्रलाइज सेव है, तो उसके डेटा के लॉस्ट होने का चांस नहीं होता। नाउ नेक्स्ट वन इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, दूसरे से तीसरे पर, या पहले से चौथे पर या पांचवें पर बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन इजी। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि सारा कंट्रोल इस सेंट्रलाइज कंप्यूटर के हाथ में होता है, लाइक दिस, यहाँ पर एक फिगर देख लीजिए आप लोग, जैसे ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर है और ये सारे कंप्यूटर इससे क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस सेंट्रलाइज कंप्यूटर में डेटा सेव है, सारी इंफॉर्मेशन सेव है। ठीक है, और इसी के थ्रू ये सारा हैंडल किया जा रहा है, ये भी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को क्या किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। सारे कंप्यूटर इसी कंप्यूटर के थ्रू सभी आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, तो पावर इस कंप्यूटर के पास में होती है और ये आसानी से उनको टैकल करता है, हैंडल करता है। नाउ कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। ठीक है, मीन्स
जो भी हम लोग एक्चुअल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके 4 या 5 कंप्यूटर कनेक्टेड है और आपको हर कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेना है या कोई अदर टाइप का और भी कोई वर्क करना है, तो देखिए जो हार्डवेयर इस कंप्यूटर के लिए चाहिए वही हार्डवेयर इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी वही हार्डवेयर चाहिए, इसके लिए भी वही हार्डवेयर चाहिए और इसके लिए भी वही हार्डवेयर चाहिए। तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए प्रिंट लेना चाहते हैं, तो एक प्रिंटर अगर हम लोग सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे कनेक्ट कर दें तो हमें इन सभी कंप्यूटर के साथ में, ठीक है, प्रिंटर की कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी भी कॉस्ट अदर प्रिंटर्स की थी वो हमने क्या कर दी, कम कर दी। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और उससे हम लोग सारे प्रिंटर्स की कॉस्ट को या अदर हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। नाउ स्पीड एंड सिक्योरिटी, इससे क्या होती है, इसकी जो नेटवर्क सिस्टम के अंदर जो स्पीड होती है, ठीक है, वो बहुत तेज होती है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो वर्ड के अंदर और जितने भी मीडियम है उन मीडियम में सबसे ज़्यादा तेज इस नेटवर्क सिस्टम के अंदर होती है स्पीड। नाउ सिक्योरिटी, क्योंकि इसके थ्रू सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में की जा रही हैं तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस करता है तो पहले इससे क्या लेता है, परमिशन लेता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिड्यूस वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब अगर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या नेटवर्क में ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए अदर टाइप के किसी भी हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती, या फिर ये कहें कि पेपर की वेस्टेज इसमें नहीं होती। तो इसलिए ये क्या करता है, वेस्टेज को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एडमिट, ओके, थैंक यू।